बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। इस बार रेपो रेट में 50% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद रेपो रेट बढ़कर अब 4.90% तक पहुंच चुका है। एक महीने के अंदर आरबीआई ने 0.90 की रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। एक महीने के अंदर आरबीआई ने 0.90 की रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने करीब 2 साल बाद रेपो रेट में पहली बार बदलाव किया था और करीब 4 साल बाद पहली बार इसे बढ़ाया था। कुल मिलाकर अब होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों पर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इसके तहत रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.2% पर बरकरार रहेगा। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। यूपीआई से सबसे पहले रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा। चलिए अब आपको बैंकिंग एक्सपर्ट से भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेपो रेट में इजाफे से आपके होम लोन या फिर पर्सनल लोन पर ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी। आम आदमी की पॉकेट पर महंगाई का डबल डोज पड़ने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने फिर एक बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर आम जनता पर किस तरह से पड़ने वाला है, खास तौर पे आपकी होम लोन की ईएमआई या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई में कितना इजाफा हो पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बैंकिंग एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। पंकज जी, उनके साथ बातचीत करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे कि कितना आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का भार पड़ने वाला है। पंकज जी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि आरबीआई ने जो 0.5% पे जो रेपो रेट बढ़ाया है वो बढ़कर हो गया है 4.90। अभी हाल ही में मई में ही उन्होंने 0.40 बढ़ाया था। कितना असर होगा आम जनता पर अगर हम ईएमआई के टर्म्स में देखें? अगर किसी ने पर्सनल लोन लिया है या फिर होम लोन लिया है, तो होम लोन मान लेते हैं 30 लाख रुपए लिया है 20 साल के लिए, तो उसके लिए कितना भार और पड़ जाएगा? मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ती जा रही है, साथ साथ जो आज मॉनेटरी पॉलिसी आई है आरबीआई की, उसके अंदर ये दिख रहा है कि वो कैसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये एक तरीका जो गवर्नमेंट सोच रही है, इससे कंट्रोल नहीं आएगा, ये और बढ़ रहा है आम जनता के ऊपर। आज आम जनता की रिक्वायरमेंट क्या है? सबके सर पर छत हो, उसके लिए एक उसको होम लोन किसी न किसी बैंक से चाहिए होगा। उसके लिए जब वो बैंकों के पास जाते हैं, आज वो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, तभी एक ये न्यूज़ आना कि अभी फिर कल से लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं, ईएमआई बढ़ रही है, तो शायद वो दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम लें या ना लें, या अपना जो भी उनकी थॉट थी उसको फिर डेफर करेंगे। तो ये चीज़ें देखकर अगर आज पहले किसी ने 30 लाख का लोन 20 ईयर्स के लिए लिया हुआ है तो उसकी 22,000 कुछ ईएमआई आती है। एग्जैक्टली अगर हम समझे अगर आप देख करके बताएं कि कितना बढ़ सकता है? इसमें 30 लाख का लोन 20 साल के लिए अगर कोई लेता है तो उसका ईएमआई आ जाता है 23,080 रुपये आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि 6.90 है। 6.90% पे? हाँ जी। कल से अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, जो कि स्वाभाविक हैं, बढ़ेंगी जरूर, उसमें 7 पॉइंट कुछ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.40, उसके हिसाब से 23,985 रुपये हो जाएगी ईएमआई। मतलब सीधा सीधा पर मंथ एक आम आदमी के ऊपर सिर्फ 30 लाख का लोन 20 साल के लिए जो रहेगा, होम लोन का 905 रुपए का एक मार पड़ेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि रेपो रेट है क्या, क्यों रेपो रेट बढ़ने से कहा जा रहा है कि लोगों की जेब पर असर होगा। होम लोन, पर्सनल लोन लेना सब महंगा होगा। दरअसल रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। अब ऐसे में रेपो रेट बढ़ने के मायने क्या है, ये समझिए। आरबीआई से कर्ज लेना अब बैंकों के लिए महंगा होगा। बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना होगा। बैंक अपने ग्राहकों को महंगे ब्याज पर कर्ज देंगे। रेपो रेट के बढ़ने का असर ये होगा कि आने वाले दिनों में बैंक होम लोन से लेकर कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और तमाम तरह के लोन महंगे होंगे। इतना ही नहीं, जो पुराने लोन आपके ऊपर चल रहे हैं उसकी ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। कुल मिलाकर महंगाई की एक और मार आप पर पड़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।